हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय साइंस एकेडमी। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर क्लास 12 रसायन विज्ञान का जो मॉडल पेपर बोर्ड ने जारी किया है और उसका जो ब्लूप्रिंट है उसमें अंकों का डिवाइडेशन कैसे है, किस तरह के प्रश्न बनेंगे, कितने प्रश्न बनेंगे, अति लघुरात्मक वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन कितने होंगे, निबंधात्मक क्वेश्चन कितने होंगे। तो आइए देखते हैं किस तरह से बोर्ड ने जो इसका ब्लूप्रिंट जारी किया है। तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है कि आप किस भी यूनिट को पढ़ने से पहले एक बार इसको देख लें कि इस तरह से क्वेश्चन इस चैप्टर में से बनने वाला है। तो आइए देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं वो कितने होंगे। तो देखिए, आपको जैसे ही जो बोर्ड का पेपर होगा उसमें 9 प्रश्न होंगे, यानी कि जो हमारा पहला सेक्शन होगा उसमें 9 प्रश्न होंगे और जो प्रत्येक क्वेश्चन है 1 मार्क्स का रहेगा। और यानी कि ये क्वेश्चन हमारे होंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। 9 क्वेश्चन होंगे, कुल 9 नंबर के। इसके बाद जो अगला सेक्शन होगा उसमें अति लघुरात्मक क्वेश्चन होंगे। 4 क्वेश्चन 4 मार्क्स, यानी कि एक नंबर का एक क्वेश्चन होगा। ऐसे ही 8 क्वेश्चन 8 नंबर के। इस तरह से कुल 12 क्वेश्चन 1 मार्क्स के होंगे। इसके अलावा जो लघुरात्मक प्रश्न है 12 प्रश्न होंगे और 1.5 नंबर का एक प्रश्न होगा। इस तरह से कुल जो लघुरात्मक प्रश्न है 18 मार्क्स के होंगे। इसके अलावा जो हमारा नेक्स्ट सेक्शन है, जो सेक्शन बी में लघुरात्मक प्रश्न आ गए। इसके बाद हमारा अगला सेक्शन होगा, उसमें दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे और 3 प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न 3 नंबर का। इस तरह से कुल 9 प्रश्न होंगे। और जो सबसे लास्ट वाला पोर्शन होगा जिसमें हमारे 19 प्रश्न, 19 से 20 जो अथवा वाले क्वेश्चन आते हैं उसमें हमारे निबंधात्मक क्वेश्चन बनेंगे। और निबंधात्मक क्वेश्चन कितने बनेंगे? 2 क्वेश्चन 4 मार्क्स के होंगे, यानी कि 18 मार्क्स। इस तरह से कुल आपका 56 नंबर का ये पेपर होता है। अब इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट ये बन जाता है कि वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन किस में से बनेगा, निबंधात्मक क्वेश्चन किस में से बनेगा। तो इस तरह से हम देखते हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले जैसे ठोस अवस्था है, अगर ये आपने मार्किंग नहीं कर रखा है चैप्टर्स का तो आप यहाँ से कर सकते हैं। ये जो बोर्ड ने ऑफिशियल ब्लूप्रिंट प्रोवाइड की है वो है ये। तो यहाँ जो 1 से 16 चैप्टर है उनकी मार्किंग कर रखी है, कितने नंबर का एक चैप्टर है। तो आइए देखते हैं कि जो आपका पेपर होगा उसमें डिवाइडेशन किस तरह का होगा। तो देखिए, जैसे ठोस अवस्था फर्स्ट चैप्टर है, तो देखिए ठोस अवस्था से हमारा कोई भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न यहाँ से बोर्ड ने नहीं बनाया, यानी कि इसमें से वस्तुनिष्ठ जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है वो नहीं बन रहा है। फिर क्वेश्चन कौन सा बनेगा इसमें? जैसे कि हमारा जो फर्स्ट जो चैप्टर है वो कितने नंबर का है, इसमें देखिए लघुरात्मक प्रश्न आएंगे। और जो लघुरात्मक प्रश्न है वो हमारे यहाँ 3 क्वेश्चन है और 2 नंबर के हैं, क्योंकि ये जो चैप्टर है हमारा 3 मार्क्स का है। 2 लघुरात्मक क्वेश्चन, यानी कि जो 1.5 नंबर के लघुरात्मक क्वेश्चन थे हमारे, तो ऐसे यहाँ से 2 क्वेश्चन होंगे। देखिए ऐसे ही नेक्स्ट जो है विलियन, और विलियन में हमारे पास जो लघुरात्मक प्रश्न बन रहा है इसमें भी 2 प्रश्न बनेंगे, यानी 1.5 नंबर के। इस तरह से 3 नंबर का। तो देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें से नहीं बनेगा, ना ही अति लघुरात्मक क्वेश्चन बनेगा। तो जितने भी इसमें से जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो आपको उसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसमें से नहीं बनेगा। नेक्स्ट है विद्युत रसायन। विद्युत रसायन में से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा, एक क्वेश्चन 1 नंबर का। ऐसे ही जो दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन है उसमें हमारे एक क्वेश्चन यहाँ से, 2 क्वेश्चन यहाँ से बन रहे हैं, सॉरी 1 क्वेश्चन बन रहा है 2 नंबर का। तो ओवरऑल ये 4 नंबर का चैप्टर है ये विद्युत रसायन। विद्युत रसायन हमारा विद्युत रसायन है 4 मार्क्स का। नेक्स्ट देखिए पृष्ठ रसायन। पृष्ठ रसायन में से एक निबंधात्मक प्रश्न बनेगा,
ये जो ब्रैकेट में है ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस है और ये जो ब्रैकेट के बाहर है ये मार्किंग है, तो यानी कि 4 नंबर का एक क्वेश्चन बनेगा। अब इसका मतलब ये नहीं है जैसे प्रश्न 19 से 20 जो क्वेश्चन बनता है उसमें या तो उसमें 2 सेक्शन के रूप में डिवाइड कर देगा, जैसे ये 2 नंबर का एक क्वेश्चन, 2 नंबर का एक क्वेश्चन, इस तरह से भी दे सकता है। या फिर जैसे कि पिछला पैटर्न देखें तो जैसे 4 नंबर का क्वेश्चन दे दिया, उसी में 2 क्वेश्चन पूछ लिए इसने। या फिर जैसे कि प्रीवियस ईयर में पैटर्न रहता था कि उसी में से जैसे 1 नंबर का क्वेश्चन, फिर एक जैसे 3 नंबर का उसमें बड़ा क्वेश्चन बना दिया, तो वो कैसे भी इसमें पूछ सकता है। तो इसमें से भी कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी कि वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन या अति लघुरात्मक क्वेश्चन नहीं होगा। हाँ, लघुरात्मक क्वेश्चन सारे पढ़ने पड़ेंगे इसके। तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम, इसमें से वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन 1 नंबर का एक क्वेश्चन बनेगा। ऐसा ही एक क्वेश्चन अति लघुरात्मक यहां से यानी कि 2 क्वेश्चन बनेंगे 2 नंबर्स के। और आगे देखिए जो पी ब्लॉक के तत्व है उसमें से वस्तुनिष्ठ प्रश्न हमारा एक प्रश्न 1 नंबर का, ऐसे अति लघुरात्मक में से एक प्रश्न 1 नंबर का, और एक यहां से बनेगा एक प्रश्न 1 नंबर का। तो इस तरह से इसमें 4 क्वेश्चन बनेंगे 4 नंबर के। ये देखिए लास्ट में 4 प्रश्न 4 नंबर के। नेक्स्ट देखिए जो डी एंड एफ ब्लॉक के तत्व है उसमें से एक क्वेश्चन 1.5 नंबर का। ऐसे ही जो लघुरात्मक प्रश्न एक और बनेगा, इसमें 2 क्वेश्चन बनेंगे पी डी एवं एफ ब्लॉक में से, यानी कि कुल 2 प्रश्न होंगे 3 नंबर के। इस तरह उपसंयोजक यौगिक है, इसमें एक प्रश्न बनेगा वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। तो जितने भी इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन रहे हैं वो आप पढ़ लीजिएगा। एक क्वेश्चन इसमें से बनेगा दीर्घ उत्तरीय, यानी कि एक प्रश्न 3 नंबर वाला। इस तरह से ये 4 नंबर का चैप्टर है। हेलो एल्केनिम हेलो एरीन में से एक निबंधात्मक प्रश्न बनेगा। तो जितने भी इसके लघुरात्मक प्रश्न है जिनसे निबंधात्मक बन सकता है, तो सारे क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए इसके। एल्कोहल फिनॉल एवं ईथर में से एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न आना है, एक अति लघुरात्मक प्रश्न आना है। ऐसे ही एक अति लघुरात्मक प्रश्न इसमें से आना है, यानी कि सारे इसमें से जो भी जितने भी छोटे छोटे क्वेश्चन है अति लघुरात्मक के वो बनेंगे, इसमें से बड़ा क्वेश्चन नहीं बन रहा। हाँ, कई बार ये करता है कि ये जैसे कि बड़ा क्वेश्चन है, जैसे निबंधात्मक क्वेश्चन है, उसमें जैसे 1 नंबर का कोई डेफिनेशन वगैरह कुछ जोड़ दी या फिर संरचना वगैरह पूछ ली इससे, तो वो कर सकता है ये। एल्डिहाइड कीटोन एवं कार्बोक्सिल अम्ल में से जो वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन है ये सारे पढ़ने आपको, अति लघुरात्मक प्रश्न ये सारे पढ़ने। इसके अलावा जो लघुरात्मक प्रश्न है यानी कि 1.5 नंबर वाले क्वेश्चन, ये 2 क्वेश्चन बनेंगे 3 नंबर के। नेक्स्ट है जो एमीन है, एमीन में से कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन नहीं बनेगा, अति लघुरात्मक क्वेश्चन बनेगा 1 नंबर का। इसके अलावा 2 क्वेश्चन बनेंगे दीर्घ उत्तरीय, सॉरी 2 नहीं 1 क्वेश्चन बनेगा 3 नंबर का, यानी कि एमीन से जो अति लघुरात्मक और एक जो दीर्घ उत्तरीय यानी कि एक क्वेश्चन 3 नंबर का, यानी कि इससे बड़ा क्वेश्चन बनेगा। ऐसे ही जो जैव अणु है, जैव अणु से वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन 1 नंबर का और अति लघुरात्मक क्वेश्चन एक क्वेश्चन 1 नंबर का। इस तरह से जो जैव अणु है इससे जो छोटा क्वेश्चन बनेगा। ऐसे जो हमारा बहुलक है, बहुलक से देखिए 2 क्वेश्चन बनेंगे 3 नंबर के, यानी कि जो 1.5 नंबर के क्वेश्चन कौन से बनेंगे बहुलक से। ऐसे ही जो लास्ट चैप्टर है हमारा दैनिक जीवन में रसायन, उससे 1.5 नंबर का एक क्वेश्चन और 1.5 नंबर का एक क्वेश्चन। इस तरह से 3 नंबर के 2 क्वेश्चन। इस तरह से कुल हमारा जो डिवाइडेशन हो गया 56 मार्क्स के 38 क्वेश्चन बनेंगे। तो एक बार आप इसको देख लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।